वेलकम टू वर्चुअल क्लासरूम ऑफ कॉमर्सशाला। जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में टाइप्स ऑफ रिलेशंस के बारे में पढ़ा था, आज हम क्या करेंगे टाइप्स ऑफ फंक्शंस के बारे में जानेंगे। तो पहला फंक्शन है हमारा वन वन फंक्शन। वन वन फंक्शंस क्या होते हैं? वन वन फंक्शंस में क्या होते हैं? लेट f is to f such that a to b if different elements in a have different image in b, then f is said to be one one function or an injective function। वन वन फंक्शन में क्या होता है? जो सेट A के जो एलिमेंट्स होंगे आपके और सेट B के जो एलिमेंट्स होंगे उनकी क्या होंगे? डिफरेंट इमेज होगी उसमें। ऐसा नहीं होगा कि सेट A के जो एलिमेंट्स है उनकी इमेज और सेट B के एलिमेंट्स उनकी उसकी जो इमेज होगी दोनों इक्वल होंगे, ऐसा नहीं होगा। उसमें क्या होगा? डिफरेंट इमेजेस होंगे। तो जब डिफरेंट होगा तो वो क्या होगा? सेट A के एलिमेंट सेट B से डिफरेंट होंगे, तो वो कौन सी कंडीशन में होगा? आपका वन वन फंक्शन होगा। उसी को क्या कहते हैं? वन वन फंक्शन और इंजेक्टिव फंक्शन। आइए एग्जांपल देखते हैं इसका। सेट A है आपके पास 1 2 3, सेट B है आपके पास 2 4 6। फंक्शन क्या कहता है? f such that a to b fx is equal to 2x। fx क्या है आपका? 2x के इक्वल है। तो आप क्या करेंगे? पहले क्या है? fx सेट A के क्या एलिमेंट्स है? 1 2 3। तो जब fx f1 is equal to क्या होगा आपका? 2 into 1 2 होगा, यानी कि जब 1 था तो उसका इमेज क्या बना? 2 में 2 बना। और फिर वहीं पे fx, अब अगर x की जगह 2 पुट करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी? f2 is equal to 2 into 2 क्या हो जाएगा आपका? 4। यानी कि जब a का एलिमेंट 2 था उसका इमेज क्या बन रहा है? 4 बन रहा है। ऐसे अगर 3 पुट करेंगे तो इमेज क्या बनेगी उसकी? 6। तो यही है कि सेट A से क्या होगा? सेट B के जो इमेजेस एलिमेंट्स जो होंगे वो क्या होंगे? डिफरेंट होंगे। तो ये था हमारा वन वन फंक्शन। ऑनटू फंक्शन और सब्जेक्टिव फंक्शंस क्या होते हैं? लेट f such that a to b if every elements of b has at least one pre-image in a। यानी कि जब क्या होगा कि आपके जो b के एलिमेंट्स होंगे कम से कम उसकी प्री इमेज क्या होगी? a में होगी। ऐसे फंक्शंस को आप क्या कह सकते हैं? ऑनटू फंक्शन कह सकते हैं और सब्जेक्टिव फंक्शंस भी कहते हैं इनको। आइए एग्जांपल के थ्रू समझते हैं इसे। दो सेट है आपके पास n और e। n क्या है? n आपका नेचुरल नंबर्स का सेट है, e क्या है आपका? इवन नंबर्स का सेट। अब क्या है इस कंडीशन में क्या होगा? सेट लेट कर लीजिए आप कि n के क्या एलिमेंट्स है? 1 2 3 और e के क्या एलिमेंट्स होंगे? 2 4 6 होंगे, क्योंकि क्या इवन नंबर्स का सेट है। f such that n is belong to e। n क्या होगा? e को बिलोंग कर रहेगा। और रिलेशन क्या बता रहा है? fx is equal to 2x का रिलेशन बता रहा है ना? जहाँ पे क्या है? x किसको बिलोंग करता है? नेचुरल नंबर्स को बिलोंग करता है। तो जब आप x की जगह पे कोई भी मतलब सीरियल, अगर आप x की जगह पे नेचुरल नंबर पुट करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी उसकी? x। जब 2x का रिलेशन है, जब x की जगह नेचुरल नंबर पुट करेंगे तो उसका जो न्यू सेट बन के आएगा वो कौन सा सेट होगा हमारा? वो जो इवन नंबर्स का सेट है। एक एग्जांपल देखते हैं। अगर आप x की जगह 1 पुट करते हैं तो 2x था, 2 into 1 क्या हो जाएगा आपका? 2। फिर 2 into 2 करेंगे तो 4। तो जब आप नेचुरल नंबर्स पुट कर रहे हैं, यानी कि x जब नेचुरल नंबर्स को बिलोंग कर रहा है तो उसका जो प्री इमेज निकल के आ रहा है वो जो मतलब उसका सेट B है वो कौन सा एलिमेंट्स आएंगे? 2 4 6 सारे क्या है? इवन नंबर्स के सेट आएंगे। तो यही था आपका ऑनटू फंक्शन और सब्जेक्टिव फंक्शन। अब है हमारा बाइजेक्शन फंक्शन। अब वन वन एंड ऑनटू फंक्शंस आर सेड टू बी अ बाइजेक्टिव फंक्शन। इसमें क्या वन वन फंक्शन और ऑनटू फंक्शन दोनों ही होते हैं, तो इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं? बाइजेक्टिव फंक्शंस भी कहते हैं। और बाइजेक्टिव फंक्शंस को हम क्या कहते हैं? वन टू वन फंक्शन भी कहते हैं। या तो बाइजेक्टिव होगा या तो वन टू वन फंक्शन। तो वन टू वन फंक्शंस का मतलब क्या है? क्योंकि इसमें वन वन एलिमेंट्स वन वन भी है और ऑन टू फंक्शंस भी है, तो इसलिए हम क्या कहते हैं? वन टू वन फंक्शंस कहते हैं। आइडेंटिटी फंक्शंस क्या होते हैं हमारे? लेट ए बी अ नॉन एम्प्टी सेट। ए क्या है आपका? नॉन एम्प्टी सेट है। तब क्या होगा? द फंक्शन i डिफाइंड बाय i सच दैट a टू a सच दैट ix इज इक्वल टू क्या होगा आपका? x होगा। और जहां पे क्या है? x किसको बिलोंग करेगा? सेट a को बिलोंग करेगा। यानी कि i के जो फंक्शंस है, फंक्शन i जो है वो क्या होगा? a टू a फंक्शन होगा आपका। और x जो है वो किसको बिलोंग करेगा? सेट a को बिलोंग करेगा। ऐसे फंक्शंस को क्या कहते हैं? आइडेंटिटी फंक्शन कहते हैं। नेक्स्ट है हमारे इक्वल फंक्शंस। इक्वल फंक्शंस क्या होते हैं? टू फंक्शंस f and g आर सेड टू बी इक्वल फंक्शंस इफ f is equal to g। अगर f g के इक्वल होगा तो क्या होगा? वो इक्वल फंक्शन होगा। यानी कि
एफ के एलिमेंट्स क्या होंगे, जितने भी एफ के एलिमेंट्स हो किसके इक्वल होंगे, जी के एलिमेंट्स के इक्वल होंगे, तब क्या होगा, वो आपका क्या होगा, इक्वल फंक्शन होगा। इनवर्स फंक्शन क्या, इनवर्स से इन वजह से पता चल रहा है कि नाम से पता चल रहा है कि क्या होगा, ये रेसिप्रोकल होगा। लेट y be a arbitrary element of b, then f being on 2 and there exists element x in fx is equal to y। इसमें क्या होगा, आपका fx किसके इक्वल होगा, y के इक्वल होगा। इनवर्स फंक्शन में क्या होता है, हमारा fx वाला एलिमेंट जो किसके इक्वल होता है, y के इक्वल होता है। और इसमें क्या होता है, y किसको बिलोंग करेगा, b को बिलोंग करेगा, x किसको बिलोंग करेगा, a को बिलोंग करेगा। जब ऐसी कंडीशन है तो हम इस कंडीशन में क्या होता है कि fx किसके इक्वल होता है, आपका y के इक्वल होता है। ऐसे फंक्शंस को हम कैसे डिनोट करते हैं, f इनवर्स से। इनवर्स फंक्शन जो होते हैं हमारे, उसको हम कैसे डिनोट करते हैं, f इनवर्स से डिनोट करते हैं। f इनवर्स सच दैट b to a f इनवर्स y, जब ऐसे होता है तो आपका क्या होगा, f x किसके इक्वल होगा, आपके y के इक्वल होगा। तो ये क्या था आपका इनवर्स फंक्शन। इनवर्स फंक्शन में बेसिकली क्या होगा, रेसिप्रोकल होता है। टाइप्स ऑफ फंक्शंस में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।